रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सूखे से निपटने में प्रदेश सरकार फेल। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि पेयजल को तरस रही है जनता, सरकार मस्त। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर ने बाबा रामदेव के द्वारा लॉन्च की गई क्रोनिल दवाई के मूल्य पर भी उठाए सवाल। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सूखे की स्थिति से निपटने में फेल करार दिया है। ठाकुर ने बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी में पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। जनता में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार और उनके कर्मचारी सोए हुए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश भर में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसका हमें उत्साह से सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना के बहाने सरकारी विभाग काम करना ही बंद कर दे। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंजाब और चंडीगढ़ की 2 कंपनियों को जल जीवन मिशन के तहत पेमेंट दी जा रही है, लेकिन छोटे ठेकेदारों को दरकिनार किया जा रहा है। रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग की रोगी कल्याण समिति में दवाइयों के नाम पर भारी घोटाले का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने बाबा रामदेव की कोरोना दवाई को घेरते हुए कहा कि सरकारी संरक्षण में लूटपाट हो रही है, जबकि बाबा रामदेव की दवाई के मुकाबले अन्य कंपनियों की वैसे ही दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। बड़े डिपार्टमेंट्स के हैं। मैं ये नहीं सोचता कि उन इश्यूज को जो है आज सबको समेटा जा सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन पैरामीटर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। पहली बात तो ये है कि गर्मियों का सीज़न है और इस गर्मियों के सीज़न में आज पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश के जो IPH मंत्री है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने स्पेशल मेंशन किया था विधानसभा में मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कि गर्मी आने वाली है, तो इन गर्मियों में लोगों को पानी कैसे मुहैया करवाया जाएगा। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि एक तो मैं स्पेशली जो है वो सूखे की स्थिति में हैंड पंप लगाने का मैं जो है वो पैसा दे रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने कई जगह ये भी कहा कि भाई गर्मियों के समय में जहाँ पे सूखा की स्थिति है और ज़्यादा खराब होने की है, तो वहाँ के लिए जो है वो हैंड पंप जो है वो लगाए जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेंशन किया था और IPH मंत्री ने विधानसभा में खुद कहा कि ये जो पानी की स्थिति है, सूखे की स्थिति, उसको निपटने के लिए जो है वो हैंडपंप लगाए जाएंगे। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र तकरीबन सूखाग्रस्त है। यहाँ पे कोई ऐसी स्कीमें नहीं है कि जिनसे पानी लोगों को मिलेगा। एक और पंजाब का एरिया है, दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ में रेलवे ट्रैक का काम चला है, 4 लेन का काम चला है, गांव में स्रोत सूख गए हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सूख गया है, और जहाँ जहाँ पे भी कोई ऐसी जगहें थी जहाँ पे पानी देने की बात इन गर्मियों में, उसमें पानी देने के लिए जो है जो प्रबंध करने का था, आज मुझे ये बता दीजिए कि मैं आज मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपके हैंडपंप लगने हैं सूखा की स्थिति को निपटने के लिए, अभी तक तो वो एक भी हैंडपंप हिमाचल प्रदेश में नहीं लगा है। अगले महीने 15 तारीख तक के बाद जो है वो बरसात का मौसम आ जाएगा, और ये हैंडपंप ज़्यादातर सूखे के टाइम में जून महीने से पहले जो है ये हैंडपंप लग जाते हैं कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि पानी जहाँ पे निकल जाए गर्मियों में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो स्रोत पक्का निकलेगा। लेकिन आज की तारीख में ना अभी उसके टेंडर हुए। कल मैंने पता किया था
ऑफिसर से तो पता ही लगा कि जी टेंडर करने की तो जो है ना प्रक्रिया अब शुरू खत्म हो गई। अब जो है वो किसको काम देना है अब ये फैसला करना है, और टेंडर हमने करवा लिए। लेकिन आप ये बताएं कि आज की तारीख तक ना वो कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज हुआ, ना वो टेंडर फाइनल हुए। टेंडर पिछले कब किए, जब मैंने टेलीफोन करके पूछा कि भाई ये बताओ कि अब मैं क्या बोलूं लोगों को कि जो मंत्री जी ने कहा विधानसभा में वो उसके लिए पानी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा है। तो अब आप बता दें कि अब किस प्रकार से आगे चलेंगे। मैंने उनसे कहा कि पानी लोगों के पास नहीं है, पीने के पानी जो है वो लोगों को गोविंद सागर से सिर पे लाना पड़ रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।